हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइनो के बारे में। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे राइनो से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछा ही गया है, उसके बाद एलिफेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, एशियाटिक जो लायन होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेसिकली इन सब जो टॉपिक हैं उनसे एक ना एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा ही पूछा जाता है। तो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे जो राइनो गैंडा होता है उससे रिलेटेड। उसके बाद जो एलिफेंट और एशियाटिक लायन बचेंगे या फिर और जो इंपॉर्टेंट जानवर हैं या स्पीसीज़ हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए हम लोग देख लेते हैं जो गैंडे हैं उनकी स्थिति क्या है। तो पहले हम लोग इनकी विशेषताएं देखेंगे, मतलब इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं या इनकी क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो इनकी एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं जो बेसिकली इंडिया में पाए जाते हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं। और इनकी आईयूसीएन जो है वो रेड लिस्ट जो बनाई जाती है उसमें इन गैंडों की स्थिति क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनका जो हैबिटेट है, जो आवास है वो कहाँ कहाँ पे है, वो बेसिकली पाए कहाँ जाते हैं। जैसे इसके बारे में कहा जाता है जो राइनो होते हैं वो पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो आखिर हम लोग जानेंगे कि ये काजीरंगा नेशनल पार्क में ही क्यों ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे संरक्षण की स्थिति मतलब क्या है, ये आईयूसीएन में इनकी स्थिति क्या है, जो साइट्स हैं उनमें इनकी स्थिति क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनको खतरे किस किस चीज़ों से हैं। उसके बाद देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो बेसिकली ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। इसके बाद हम लोग जो अपना टॉपिक है हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए जो गैंडे होते हैं जिनको राइनो कहते हैं, इनकी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो 5 प्रजातियों में से 2 जो प्रजातियां हैं वो अफ्रीका में पाई जाती हैं। तो जो अफ्रीका में पाई जाती हैं वो एक ब्लैक राइनो होता है, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक राइनो होता है, और एक वाइट राइनो होता है। तो 2 जो हैं ये राइनो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। वहीं जो इसकी 3 जो प्रजातियां हैं वो दक्षिण एशिया में पाई जाती हैं। तो दक्षिण एशिया में जो पाई जाती हैं उन्हीं में से वन हॉर्न जो राइनो है, एक सींग वाला गैंडा, वो हमारे यहाँ इंडिया में पाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं जो गैंडे होती हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो देखिए जो गैंडा होता है वो शाकाहारी होता है। शाकाहारी के कहने का मतलब है वो घास फूस यही खाकर ज़्यादा अपना जीवन व्यतीत करता है। दूसरा पॉइंट इसी में देख लेते हैं। तो देखिए जो एक वयस्क राइनो होता है वो दिन भर में लगभग 50 किलोग्राम घास खा लेता है। मतलब अगर एक दिन वो रहेगा और उस कंज्यूम करेगा, मतलब अपना फूड वो प्राप्त करेगा, घास से प्राप्त करेगा, तो वो लगभग 50 किलोग्राम घास एक दिन में खा लेता है। अब देखिए इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा कि जो देखिए जो राइनो पैदा होते हैं ये 16 महीने गर्भ के बाद पैदा होते हैं। कहने का मतलब है कि जो राइनो पैदा होते हैं वो पहले 16 महीने तक गर्भ में रहते हैं, उसके बाद वो पैदा होते हैं। तो देखिए जो एक बच्चे से और दूसरे बच्चे के बीच गैप होता है इनमें, तो वो होता है लगभग 3 साल का। क्या होता है? 3 साल का होता है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अगला देख लीजिए, जो जो गैंडे होते हैं वो स्तनपान करते हैं। बेसिकली क्या है, जब गैंडे जो होते हैं वो पैदा होते हैं तो अपने माँ का जो है दूध पीते हैं। तो ये इसका कहने का मतलब है। अगला देख लीजिए, अगले पॉइंट में दिया हुआ है जो इनकी सींग होती है, ध्यान दीजिएगा, इनकी जो सींग होती है उनकी अंतर्राष्ट्रीय जो बाज़ार है उसमें इनकी काफ़ी डिमांड होती है। और डिमांड होती है इसी वजह से इनका पोच भी किया जाता है, मतलब इनका शिकार इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए जो इसकी कीमत है वो लगभग 55 से 60 लाख प्रति किलोग्राम होती है। तो देखिए काफ़ी डिमांड इसकी इसलिए होती है क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली है। तो इसलिए क्या होता है कि जो राइनो होते हैं इनको मार लिया जाता है या इनका शिकार कर लिया जाता है। अगला पॉइंट इसी में देख लेते हैं। देखिए जो सींगें होती हैं गैंडे की वो तीसरे वर्ष निकलती हैं, मतलब जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, जब वो 3 साल का हो जाता है उसके बाद ही उसमें सींग निकलना स्टार्ट होती है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। और देखिए जो राइनो होता है उसको तैरना काफ़ी पसंद होता है। इसलिए कहा जाता है कि असम वहाँ पे काजीरंगा में ही क्यों पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वहाँ से बीच से होकर बहती है। और जो वहाँ पे पानी की उपलब्धता तो होती ही होती है, साथ में ही वहाँ 18 प्रकार की घासें पाई जाती हैं। काजीरंगा में क्यों पाई जाती हैं? 18 प्रकार की वहाँ पौष्टिक घासें पाई जाती हैं और वहाँ पे नदी की उपलब्धता भी है, मतलब जो वाटर है वहाँ की अवेलेबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा है। तो इसलिए राइनो को माना जाता है कि उसका वो फेवरेट स्थान है। अब आइए हम लोग इंडियन राइनो, जिसको हम लोग वन हॉर्न राइनो कहते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए जो वन हॉर्न राइनो है जिसको हम लोग भारतीय गैंडा कहते हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए जो अफ्रीका में पाए जाते हैं, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था सफ़ेद और काले रंग के जो राइनो पाए जाते हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। वहीं जो एक सींग वाले गैंडे वो एशिया और जावा सुमात्रा में भी ये सब पाए जाते हैं। तो बेसिकली एक सींग वाले अगर गैंडे पूछे जाए क्या सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, तो नहीं, वो एशिया में जावा सुमात्रा में भी ये जो राइनो हैं वो पाए जाते हैं। अब हम लोग इनकी जो आईयूसीएन रेड लिस्ट में इनकी स्थिति है वो देख लेते हैं। तो देखिए जो ब्लैक राइनो है, मतलब जो अफ्रीका में पाया जाता है, वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। मतलब क्या है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और दोनों जो प्रजातियां हैं, मतलब जो अफ्रीका में 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, ब्लैक और वाइट, तो ये इन जो दोनों प्रजातियों में ये अफ्रीकी जो राइनो है ये सबसे छोटा होता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्लैक राइनो होता है अफ्रीकी प्रजातियों में सबसे छोटा पाया जाता है। वहीं हम लोग वाइट राइनो देख लेते हैं, ये भी अफ्रीका में पाया जाता है।
तो इसकी स्थिति कैसे है, तो ये है संकट के करीब है, मतलब ये ज़्यादा अभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में नहीं है ये, लेकिन अगर इसको कंजर्व नहीं किया गया तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में जा सकता है। और देखिए इसके द्वारा क्या किया गया है, शोधकर्ताओं ने इसे विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रयोग करके उत्तरी वाइल्ड राइनो का भ्रूण बनाया है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे क्या किया गया है इसको बचाने के लिए, तो इसका जो क्लोन होता है, क्लोन भी बनाया गया है ताकि अगर हम इसका कंजर्वेशन करना चाहें तो हम क्लोन के माध्यम से इसका कंजर्व कर सकते हैं। वहीं देखिए जो हमारे यहाँ पाया जाता है इंडिया में वन हॉर्न राइनो, जिसको एक सींग वाले गैंडा कहते हैं, तो वो शुभेद्य है। शुभेद्य कहने का मतलब जो वल्नरेबल होता है उसको कहते हैं। वहीं अगर जावा की देखिए तो जावा भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वहीं सुमात्रान राइनो भी, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। तो ध्यान दीजिएगा जो एक सींग वाला गैंडा है वो वल्नरेबल कैटेगरी में है, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए अगला देख लेते हैं। जो भारत में पाया जाता है वो केवल एक सींग वाला जो गैंडा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। उसके साथ ही जावा और सुमात्रा में भी पाया जाता है। एक सींग वाले गैंडे के बारे में कहा जाता है कि ये राइनो की प्रजातियों में सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो जो हमारे वहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है वही सबसे बड़ा होता है। देखिए इसमें कह रहा है एक गैंडे की पहचान एकल काले सींग और त्वचा की सिलवटों के साथ भूरे रंग की होती है। तो ये जो गैंडा पाया जाता है वो एक सींग वाला, उसकी पहचान कैसी होती है, तो उसके यहाँ पे जो उसका माउथ होता है वहाँ पे एक सींग निकली हुई होती है और इसकी जो त्वचा होती है उस पर सिलवटें पड़ी होती हैं। मतलब कहने का मतलब है जैसे पार्ट पार्ट में कई उसकी जो स्किन होती है वो डिवाइड होती है और ये भूरे रंग का होता है। अगला देखिए ये मुख्य रूप से क्या खाता है, घास, पत्तियों, झाड़ियों और पेड़ की शाखाओं, फल और जलीय पौधों की ये चराई करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आइए आवास देख लेते हैं। जो इंडियन राइनो है उसका आवास कहाँ कहाँ पे है, तो ये प्रजाति इंडो नेपाल के तराई क्षेत्र, उत्तरी पश्चिम बंगाल और असम तक ये सीमित हैं। और अगला पॉइंट इसी में देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि भारत के जो गैंडे होते हैं मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला देखिए असम में 4 संरक्षित क्षेत्र हैं जिनमें पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे 2640 गैंडे कंजर्व किए गए हैं। तो मतलब जो असम के 4 संरक्षित क्षेत्र हैं वहाँ पे 2640 जो गैंडे हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। और इनमें से देखिए लगभग जो 2400 गैंडे हैं वो काजीरंगा नेशनल पार्क में और टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। मतलब जो 2640 है उसमें से 2400 तो गैंडे सिर्फ कहाँ पाए जा रहे हैं, वो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है अब संरक्षण की स्थिति, इसको देख लेते हैं। तो देखिए संरक्षण की स्थिति में क्या है, तो ये IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, ध्यान दीजिएगा। वहीं साइट्स में देखिए तो साइट्स में ये जो इसका अपेंडिक्स फर्स्ट है, मतलब परिशिष्ट फर्स्ट है, उसमें भी इसको कैटेगराइज किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट UPSC इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि जो राइनो है, वन हॉर्न राइनो जो भारतीय राइनो है, उसकी स्थिति IUCN में भी मतलब वल्नरेबल है, तथा जो साइट्स है उसमें फर्स्ट जो अपेंडिक्स है उसका उसमें पाया जाता है। तो हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला इसी में देख लेते हैं। देखिए जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है, उसकी भी अनुसूची फर्स्ट में ये शामिल किया गया है। तो देखिए साइट्स के भी जो अनुसूची फर्स्ट है उसमें शामिल है और वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम 1972 है उसकी भी फर्स्ट अनुसूची में शामिल किया गया है। अब देख लेते हैं इसके खतरे क्या क्या हैं, मतलब जो इंडियन राइनो है इसके खतरे क्या क्या हैं। तो शींगों के लिए अवैध शिकार होता है, क्योंकि हमने अभी बताया था ऊपर कि इसकी जो कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो 55 से 60 लाख रुपए प्रति केजी है, तो इसलिए इनका ज़्यादा काफ़ी शिकार हो जाता है। वहीं पर्यावास की हानि हो जा रही है। क्यों पर्यावास की हानि हो जाए, पर्यावास का कहने का मतलब है कि जो इनका आवास क्षेत्र है, मतलब मनुष्य क्या कर रहा है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों और इनको झाड़ियों को समाप्त करते जा रहा है, तो इसलिए जो इनके जहाँ रहने योग्य स्थान है वो समाप्त होता जा रहा है, ये भी इनके ऊपर खतरा है। वहीं देखिए जनसंख्या घनत्व बढ़ता जा रहा है, तो इनका जो ह्यूमन का वो है, कहने का मतलब है जो जनसंख्या घनत्व है आदमियों का वो बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से वो उसके पर्यावास में आ जा रहे हैं और इस वजह से क्या हो रहा है कि इनके ऊपर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वहीं घटती जेनेटिक विविधता, तो इनकी जो विविधता है जेनेटिक वो भी कम होती जा रही है। अब अगला देख लेते हैं भारत के द्वारा इसमें प्रयास क्या क्या किए हैं, इसको देख लेते हैं। तो देखिए राइनो रेंज के 5 देशों जिनमें भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया ने इन प्रजातियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ एशियन राइनोज 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं। तो क्या किए हैं, तो एक डिक्लेरेशन बनाया गया है जिसका नाम है द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो 2019। इस पर हस्ताक्षर किया गया है कि जो ये 5 रेंज हैं जहाँ पे ये सब राइनोस पाए जाते हैं, ताकि इनको कंजर्व किया जा सके। साथ ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने क्या किया है, देश में सभी गैंडों के लिए DNA प्रोफाइल बनाने के लिए एक परियोजना को स्टार्ट किया है। मतलब इनका जो है DNA प्रोफाइलिंग इनको किया जाएगा। वहीं अगला देख लेते हैं। अगला इसमें एक काम किया गया है
कि राष्ट्रीय जो राइनो संरक्षण नीति है, इसे वर्ष 2019 में एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया है। अगर पूछा जाए जो राष्ट्रीय राइनो संरक्षण नीति है 2019, वो किसके लिए लॉन्च की गई है, तो वो एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए उसको लॉन्च किया गया है। साथ ही में इंडिया राइनो विजन 2020 एक लॉन्च किया गया है, जिसके तहत क्या किया गया है, इसके तहत 2005 में शुरू किया गया था इसको, और इसमें राइनो विजन 2020 के तहत लगभग 2020 तक भारतीय राज्य असम में स्थित जो 7 संरक्षित क्षेत्र हैं, वहाँ पर एक सींग वाले गैंडों की आबादी को बढ़ाकर कम से कम 3000 करने का ये प्रयास इसमें शामिल किया गया था। किसके तहत किया गया था कि जो असम है वहाँ पे कम से कम जो रैनो की प्रजातियाँ हैं 3000 करने का लक्ष्य रखा गया था। तो इंडियन राइनो विजन 2020 के तहत इसको रखा गया था। इस प्रकार हम लोगों ने जो राइनो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए थे उनको हम लोगों ने कवर किया। इसी प्रकार आने वाले वीडियोज़ में हम लोग जो सेपरेट टॉपिक होंगे सभी सब्जेक्ट के या सभी जो टॉपिक होंगे उनको हम लोग इसी प्रकार से कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।